तो भैया आज हम लोग जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं टीयर डाउन कुर्ते को लेके, और वो भी स्पेशल हमारे लखनऊ का कुर्ता जो होता है चिकन कुर्ता, उसके बारे में करने वाले हैं। इस पूरे वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि कैसे ये कीवर्ड बहुत ही इजी टू रैंक कीवर्ड है, इसके अंदर में जो वेबसाइट रैंक कर रही है वो क्यों रैंक कर रही है और वो क्या क्या गलतियां कर रही हैं जिसको वो सुधार सकती हैं, और एक पोटेंशियल को भैया हम लोग देखेंगे कि कैसे इसके अंदर में क्या पोटेंशियल है, कितने पैसे जो भी वेबसाइट टॉप पर रैंक कर रही है वो कितने पैसे बना सकती है, उसका एक रफ कैलकुलेशन भी करेंगे। तो अगर आप लोग नए हो इस चैनल के अंदर में तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक फन राइड में चलते हैं और देखते हैं कि ई-कॉम एसईओ उतना भी डिफिकल्ट नहीं है जितना आप लोग समझते हैं। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। सो दोस्तों, अगर हम लोग इस कीवर्ड यानी कि चिकन कुर्ता, चिकनकारी कुर्ता, इसके अगर लोग सर्च इंजन रिजल्ट पेज को देखें गूगल के अंदर में तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें नजर आएंगी। जैसे कि आपको जो वेबसाइट नजर आएगी ये बहुत ही ज़्यादा लो अथॉरिटी की वेबसाइट नजर आएगी। सो दोस्तों, अगर इसके सर्च इंजन रिजल्ट पेज को हम लोग देखें तो हम लोग यहाँ पे गौर करें कि जो लो अथॉरिटी की वेबसाइट है वो आपको ऊपर की तरफ रैंक करते मिलेगी। ये क्यों मिलेगी मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी हम एक बेसलाइन खींच लेते हैं कि डीए यानी कि डोमेन अथॉरिटी जो मॉज की एक प्रॉपर्टी है वो उससे हम डिटरमाइन करते हैं अपना जो भी इसकी रैंकिंग कैपेबिलिटी होती है या जो भी इसकी ऑथोरिटी है तो इसको डिटरमाइन करते हैं। हाउएवर ये ट्रू नहीं होता है क्योंकि ये गूगल की नहीं है, ये एक मॉज थर्ड पार्टी कंपनी उसकी होती है, बट फिर भी हम उसको मान के चलते हैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो अगर आप गौर करोगे तो 23 डीए वाली जो वेबसाइट है ये ऊपर रैंक कर रही है, देन 8 डीए वाली वेबसाइट है, देन आप अगर देखो तो माइंत्रा है, माइंत्रा का डीए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, देन स्टिच कुर्ती है, इसका दिखा नहीं रहा है, इसका भी कमी होगा, नजराना चिकन आपको नजर आता होगा, राइट। फिर उसका देखो 17 डीए, 23 डीए, 23 है ना, फ्लिपकार्ट तो कर हाई है। अगर लोग माइंत्रा का देखेंगे तो माइंत्रा का भी 75 के लगभग में इसका डोमेन अथॉरिटी आती है। स्टिच वाला का अगर हम लोग देखेंगे तो 14 है जो कि अगेन लो अथॉरिटी वाली वेबसाइट है, और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो 18 है, ठीक है। यानी कि इसको पूरा डोमिनेट जो कर रहा है वो एक प्रोडक्ट वाला पेज तो कर ही रहा है, लेकिन इसको जो भी डोमिनेट कर रहा है वो बहुत लो अथॉरिटी वाली वेबसाइट है जिसका एसईओ अच्छा से किया गया है, उसके बेसिस पे कर रहा है। तो हम लोग ने दो टॉप की वेबसाइट उठाई, ये मैं माउस को हटा देता हूँ ताकि आप लोग थोड़ा और अच्छे तरीके से स्क्रीन में थोड़ा और जगह मिले हमें। तो दो वेबसाइट ऐसी है जिसको मैंने यहाँ से पिकअप किया है, एक का नाम है द चिकन लेबल और दूसरा का नाम है अदा चिकन, राइट। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखोगे तो ये इसका कैटेगरी पेज रैंक कर रहा है, ये भी इसका एक कैटेगरी पेज ही रैंक कर रहा है, इनका भी कर रहा है, और ये वुमेन सेंट्रिक है आपका जो भी है, क्योंकि चिकन दोनों होते हैं, कुर्ता जो होता है वो मर्द का भी होता है और औरत का भी होता है, लेकिन जो फीमेल वाला पार्ट है वहाँ पे ज़्यादा उसकी बिक्री है, मेंस वाले पार्ट में भी बिक्री बट उतनी ज़्यादा नहीं। इसलिए अगर ये क्वेरी कोई मेन करेगा तो चिकन मेन कुर्ता करके करेगा, बट मैं अभी जेनरिक कर रहा हूँ तो उसका गूगल जो अंडरस्टैंड करता है फीमेल कर रहा है, क्योंकि रेशियो है ही नहीं आसपास, दोनों के कोई रेशियो में मतलब कोई मुकाबला ही नहीं है। बट एनीवेज अगर आप यहाँ पे गौर से देखिएगा तो यहाँ पे जो भी इनके कपड़े हैं 2800, 3500, 2900 ऐसे करके इनके 2500 ऐसे करके इनके कुर्ते हैं। नीचे में एक छोटा सा इनका यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे छुपा हुआ था, लेकिन यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे ये बेसिकली यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ जिसमें आप गौर कीजिएगा तो चिकनकारी कुर्ता, तो चिकन कुर्ता के अलावा चिकनकारी कुर्ता भी लोग सर्च करते होंगे, ठीक है। वैसे ही देखिए यहाँ पे चिकनकारी कुर्ता सेट्स यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा। रीडिंग बिटवीन द लाइन्स अगर हम लोग जाएंगे तो आपको और भी चीज़ें नज़र आ जाएंगी। चिकनकारी कुर्ता विथ जीन्स और लेगीज ये भी आपको मिल गया। कुर्ता चिकनकारी कुर्ता सेट्स ये दूसरी बार आ गया, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी। देन यहाँ पे कैटेगरीज हैं, ये इंडेक्सिंग करने के लिए काफ़ी अच्छा रहती है, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली अपना एक चिकनकारी स्टैम्प एंड फैशन स्टेटमेंट फलाना ढमकाना करके इन्होंने दिया हुआ है। तो इनका तो ये है। अब इनका अगर हम लोग देख लें तो इनके लैंडिंग पेज में और इनके इस पेज में एक आपको बहुत क्लियर डिफरेंस नज़र आएगा जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इन टर्म्स ऑफ CRO। देखिए यहाँ पे आप अगर जाओगे तो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा, आपको मिल रहा है सिर्फ एक नाम नज़र आ रहा है, प्राइस नज़र आ रहा है। बट इनके जो UI के अंदर में आपको अगर देखोगे तो इनके UI के अंदर में आपको नज़र आएगा कि इसकी साइज़ क्या है, एंड देन यहाँ पे एक प्रॉपर आपको डिस्काउंट नज़र आएगा, जो यहाँ पे आपको प्रॉपर डिस्काउंट नज़र नहीं आता। याद रखिएगा डिस्काउंट जो होता है एक ट्रिगर होता है जिसके वजह से
लोग खरीदते हैं, ज़्यादा खरीदते हैं। तो ऐसा पॉसिबल है अदा और इन दोनों वेबसाइट में जाए तो इस वेबसाइट के अंदर में चूंकि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा क्लियर है, उनको डिस्काउंट दिख रहा है, यहाँ पे भी देखिए इनको एक ऑफर नज़र आ रहा है, राइट। इसमें कोई भी ऑफर नज़र नहीं आ रहा है। और यहाँ पे भी आप गेट रिवॉर्डेड के अंदर में क्लिक कीजिएगा तो देयर विल बी अ रिवॉर्ड प्रोग्राम, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, जो भी उसका नजर आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे आपको बचत ज़्यादा नजर आ रही है, तो चांसेस ज़्यादा है कि इन दोनों में अगर क्लिक करेगा तो इस वाली वेबसाइट के अंदर में कन्वर्जन ज़्यादा होने के चांसेस हैं। अगर हम लोग अच्छी चीज़, वीडियोस, बहुत बेहतरीन चीज़, सामने सामने आपको प्रोडक्ट दिख रहा है, वीडियो में आपको प्रोडक्ट क्वालिटी ज़्यादा बेहतर तरीके से पता चलती है रादर देन फोटो के ऊपर में। तो यहाँ पे वीडियोस के अंदर में क्वालिटी अच्छा लग रहा है, मॉडल पहन के इसको जो भी इन्फ्लुएंसर के साथ इन्होंने काम करवाया है वो देख के ट्रिगर हो रहे हैं लोग करने के लिए। अगेन डिस्काउंट है, टेस्टिमोनियल है, जो अगेन आपका एक विश्वास बढ़ाता है किसी केस में। और इसकी यूआई बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने बना के रखा हुआ है कि आप अगर देखो 4 स्टार, पम्मी सेटविन ने ये बोला, उनकी फोटोज वगैरह सब डाल के इन्होंने डाला हुआ है, राइट। इसके बाद में नीचे में आइएगा तो एसईओ की बात करेंगे, तो एसईओ के हिसाब से इन्होंने एक ओरिजिन वगैरह जो है वो लिखा है। अब यहाँ पे देखिए चिकनकारी आउटफिट, चिकनकारी कुर्ता, इसके अंदर में इन्होंने इंटरनल लिंकिंग किया है, लखनवी चिकनकारी, है ना। इन सब वर्ड्स के ऊपर में ये बेसिकली ये कर चिकनकारी स्ट्रेट कुर्तीज। तो मल्टीपल कीवर्ड्स के ऊपर में ये क्या कर रहे हैं, अगर आप कुर्ता सेट मल्टीपल कीवर्ड्स के ऊपर मैंने ऑप्टिमाइज करके काफ़ी सुंदर तरीके से रखा हुआ है। चिकनकारी शॉर्ट कुर्ता, अनारकली, है ना, ए लाइन कुर्ता, ये सारे कीवर्ड के ऊपर में इन्होंने ये करके रखा हुआ। हम लोग इस वाले यूआरएल को, ये बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, इस वाले को हम लोग आगे जाके और भी अच्छे तरीके से देखेंगे। और होम पेज के हिसाब से ये मल्टीपल कीवर्ड के ऊपर में काम कर रहे हैं, इसको आगे जाके हम लोग और भी अच्छे तरीके से देखेंगे। एनीवेज अभी हम लोग एक पेज में अंदर चले जाते हैं और इस पेज के किसी भी पेज के अंदर में चले जाते हैं और उसको देखते हैं कि किस तरह से इन्होंने सीआरओ किया। अगर आप लोग गौर से देखिएगा तो इन्होंने श्वेता तिवारी का पर्सनल ब्रांड यूज़ किया है, जो कि डेली सोप की हैं, जो कि अगेन कन्वर्जन बढ़ाएगा, जो कि बहुत अच्छा। और यहाँ पे अलग अलग इन्होंने वर्जन दे रखे हैं, इसी कुर्ते के वैरायटी दे रखे हैं जो हैं, हालांकि श्वेता तिवारी एक ही केस में है। नीचे में आइएगा तो साइजेस वगैरह हैं, उसके बारे में फैब्रिक्स वगैरह की डिस्क्रिप्शन है कि इसके बारे में क्या क्या है। इन्होंने बहुत क्लियरली किया कि भाई मशीन मेड नहीं है, हैंडमेड है। अगेन जब भी आप चिकनकारी कुर्ता खरीदने जाते हो तो एक ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि आपको लगता है कि भाई हाथ से बना हुआ कि मशीन से बना हुआ। तो ये क्लियरली यहाँ पे उस डर को मिटा रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है, उस डर को मिटा रहे हैं, जो कि एक अगेन अच्छी बात है। रिटर्न एंड एक्सचेंज को इन्होंने बहुत नॉन पार्शियल रखा हुआ है, ये एकदम आपको नज़र आ रहा है क्लियरली कि अगर कुछ नहीं होगा तो हम किस किस एरिया में लेंगे, और ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। यहाँ पे नीचे में कुछ चीज़ें बता रहे हैं और कस्टमर रिव्यू दिखा रहे हैं। यहाँ पे कस्टमर का एक रिव्यू भी है, हालांकि ज़्यादा रिव्यू होता है ज़्यादा बेटर होता है। दिस इज़ अ वेरी एक्सेलेंट लैंडिंग पेज एज वेल। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा इस कीवर्ड के ऊपर पहले देखते हैं, देन इस पेज को हम लोग पकड़ेंगे। ये जो वेबसाइट है, ये जो हमारी वेबसाइट है, इस वेबसाइट को भी थोड़ा सा हम लोग पकड़ के देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग लग रही है। तो अगर आप देखोगे तो क्यों लो अथॉरिटी वाली वेबसाइट रैंक कर रही थी, क्योंकि इसके अंदर में इसकी डिफिकल्टी ही 13 है, बहुत कम डिफिकल्टी है। 19.5 के लगभग में, मतलब 90,000 लोग सर्च कर रहे हैं इंडिया के अंदर में, राइट। और इसके अलावा सिर्फ ऐसा नहीं कि ये 90,000 है, देखिए यहाँ पे अगर गौर से देखिएगा तो 90,000 ये कीवर्ड, और जो उस पर रैंक करता होगा ये इस पे भी रैंक करता होगा, तो ये 90,000, 1,80,000, तो ये 2 कीवर्ड पे तो वो रैंक कर ही रहा है, राइट। फिर उसके बाद ये छोटे मोटे हैं तो ये इन सारे कीवर्ड के ऊपर में भी रैंक करता होगा। हाउएवर हम लोग देखेंगे तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कीवर्ड है। टाइम के साथ में अगर आप देखोगे तो इसके अराउंड में भी बहुत सारे कीवर्ड है जिसके अंदर में अच्छी वॉल्यूम है। और यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे चिकन लेवल को देखें, जैसे कि ये वाली वेबसाइट देखिए सेकंड नंबर पर रैंक कर रही है, तो अगर हम इसके ऊपर में क्लिक करते हैं और इसका डेटा थोड़ा सा देखते हैं कि इसके अंदर में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हो रही हैं। देखिए मैं जो भी चीज़ करता हूँ लाइव करता हूँ, मैं ऐसा नहीं होता कि पहले से मैं डिटरमाइन कर लेता हूँ, मैं लाइव पे ज़्यादा भरोसा रखता हूँ करने का। अगर आप यहाँ गौर से देखिएगा तो ये 5,000 कीवर्ड के ऊपर में रैंक कर रहे हैं, जिसमें 1,23,000 के लगभग में ट्रैफिक आ रहा है। एनीवेज कौन कौन से कीवर्ड पे रैंक कर रहे हैं, थोड़ा उन कीवर्ड को भी देख लिया जाए। जब मैं ट्रैफिक पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको ट्रैफिक ट्रेंड भी नजर आएगा। अगर आप देखोगे तो ये इसके अंदर में जो ट्रैफिक आना जो चालू हुआ है, ये है वेबसाइट तो एग्जिस्ट काफ़ी टाइम से कर रही है, मतलब कि 2020 के लगभग में कुछ कुछ आपको नज़र आता होगा। अगर आप यहाँ से 0 नज़र आ रहा है तो इसका मतलब कि यहाँ पे तो नहीं थी ये, ठीक है। ये फरवरी 2020 में ये बिज़नेस बना है, और 4 साल के अंदर में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्च के लगभग में ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा पीक पे था, और यहाँ पे देखोगे तो अक्टूबर के टाइम में ट्रैफिक गिरा, चूँकि अक्टूबर की अपडेट आया तो इसलिए वो गिरा होगा। अक्टूबर का जो अपडेट आया
फिर मार्च में बढ़ा, मार्च में गिरा क्योंकि मार्च का अपडेट आया था इस टाइम में, तो उस टाइम हो सकता है गिरा, ये फिर से ऊपर की तरफ में उठ रहा है। और अगर आप कौन कौन से कीवर्ड पे रैंक कर रहा है, तो 5K कीवर्ड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको कीवर्ड्स सारे नजर आ जाएंगे किन किन कीवर्ड पे रैंक कर रहा है। जैसे चिकन कुर्ती पे रैंक कर रहा है, चिकन कुर्ता पे रैंक कर रहा है, राइट। अगर आप देखोगे तो 360 चिकन कुर्ती के बारे में अगर हम बात करेंगे, सिर्फ चिकन कुर्ती के बारे में बात करेंगे, तो इसके अंदर में 368K वॉल्यूम है, जिसमें से 25.8K लेवल ट्रैफिक तो सिर्फ इसी में आ रहा है। चिकन कुर्ता की जगह जो हम लोगों ने किया था, कुर्ती पे ज़्यादा है, देखिए कुर्ता पे कम है, हम लोगों ने कुर्ता किया था, इसमें 12,000 ट्रैफिक तो इससे ही आ रहा है, इसको आ रहा है, ठीक है। वैसे ही अगर आप गौर से देखेंगे तो अच्छे खासे ट्रैफिक आ रहा है, और ये सारे का सारे बिजनेस वाले कीवर्ड्स हैं, सारे कमर्शियल है। देखिए ये कमर्शियल इंटेंट है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशनल दिया बट ये कमर्शियल है। लखनवी चिकन कुर्ता कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए नहीं सर्च करता, खरीदने के लिए करता है। तो ये सारे के सारे कीवर्ड जो है, इसके जितने कीवर्ड है सारे के सारे कोई ना कोई धंधा देके जाएंगे, लेकिन कितना देके जाएंगे। तो लेट से मान लेते हैं चिकन कुर्ती की बात मान लेते हैं कि चिकन कुर्ती का क्या है। तो एक कैलकुलेशन करते हैं इसके अंदर में। तो इसका जो एवरेज प्राइस है, अब देखिए 3699, 3999, 5199, 3499, 2599, 3499, 2199, 1699। तो इसका जो लोएस्ट वैल्यू है वो 1600-1700 के लगभग में है, और हाईएस्ट वैल्यू 5000 के बीच में जा रहा है। तो अगर मोटा मोटी हम इसका एवरेज वैल्यू मान लें, 2500 रुपये भी मान लें, तो अगर हम, और टोटल इनका ट्रैफिक क्या आ रहा है, इनका ट्रैफिक आ रहा है लेट्स से इसके अंदर में 26 हज़ार के लगभग में आ रहा है, मोटा मोटी 26,000 मान लेते हैं। और इस 26,000 में अगर हम 10% इसका ये माने कि कन्वर्जन मारे, ठीक है, तो व्हाट इज द 10% ऑफ, है ना, 26,000, ये हम लोग करते हैं 2600, ठीक है। 2500 इंटू 2600 कितना हुआ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 65 लाख का रेवेन्यू ये कंपनी, मतलब कि ये प्रोजेक्टेड मैं बता रहा हूँ, 10% के हिसाब से कन्वर्जन मान के चल के अगर चल रहे हैं तब बता रहे हैं, तो 65 लाख का रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ इस चिकन कुर्ती वाले कीवर्ड के ऊपर से ये ला सकती है। सिर्फ एक कीवर्ड के ऊपर भी मैं बात कर रहा हूँ, मात्र 25,000 का ट्रैफिक, 26,000 का ट्रैफिक जो गेन कर रहा है। तो ये पॉसिबल है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, बट ये पॉसिबल है आने के लिए। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग आपका फैक्ट है इसके बारे में। अब इसकी थोड़ी सी हम लोग बैकलिंक एनालिटिक देख लेते हैं कि इन लोगों ने बैकलिंक कैसे बनाए। तो टोटल बैकलिंक आपको दिखाई दे रहा है, मात्र 61 बैकलिंक इन्होंने बनाया है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मल्टीपल बैकलिंक है तो उसको सिंगल कर लेते हैं। तो 61 जो है वो घट के आपके हो गए 33। इसमें जो एक्टिव अभी उनको जोड़ लेते हैं, 28 हो गए, और जो रैंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है डू फॉलोइंग उनको जोड़ लेते हैं, 16 लिंक है, ठीक है। और किस किस कीवर्ड के ऊपर में, इनके ब्रांड नेम के ऊपर में है। ये एक अलग ही कीवर्ड है जिसे कोई लेना देना है नहीं, ये भी एक अलग कीवर्ड है जिसे कुछ लेना देना, मतलब इस बैकलिंक का कोई वैल्यू नहीं, इस बैकलिंक का कोई वैल्यू नहीं, इस बैकलिंक में एक डॉट है इसका कोई वैल्यू नहीं, इस बैकलिंक का भी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। इसके बाद में इस बैकलिंक का भी कोई वैल्यू नहीं है, इस बैकलिंक का वैल्यू है चूंकि इनके ब्रांड नाम पे, बट रिपीट हो गया तो कोई वैल्यू नहीं है। इस ब्रांड का इस बैकलिंक का भी वैल्यू क्योंकि नैकेड यूआरएल है। इस बैकलिंक का कोई वैल्यू नहीं, इसका वैल्यू है, इसका कोई वैल्यू नहीं, इसका कोई वैल्यू नहीं, इसका वैल्यू है, इसका भी वैल्यू बोल सकते हैं और इसका भी वैल्यू बोल सकते हैं। तो मोटा मोटी ये इतना ट्रैफिक सिर्फ कंटेंट के बेसिस पे, और अगर आप यहाँ पे गौर से करोगे, अगर मैंने इसको ये कर दिया तो चिकन लेवल इनका तो ब्रांड नेम है, उसको छोड़ देते हैं, कीवर्ड्स को पकड़ते हैं। चिकन कुर्ती पे इन्होंने मात्र 2 बैकलिंक बनाए हैं जो कि एक डोमेन से ही बनाए, और कुर्ती वर्ड पे भी शायद इन्होंने 1 बैकलिंक बनाया, मतलब टोटल 3 बैकलिंक के ऊपर में ये इतना बिजनेस कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा बैकलिंक वर्क इसके ऊपर में नहीं हुआ है, जो भी सेमरश ने इसका निकाला है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। और ये प्योरली ऑन पेज के बेसिस पे, और जो वेबसाइट का डिज़ाइन है और वेबसाइट का जो यूआई यूएक्स है उसके बेसिस पे ये पूरा का पूरा कर रहे हैं। सो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि किस तरह से एक ऐसे कीवर्ड के अंदर में जिसको आप रोज़ अपनी लाइफ में देखते हो, उसके ऊपर में बिजनेसेस ऑप्टिमाइज करके और बहुत ही ईजी तरीके से ऑप्टिमाइज करके रैंक कर रही है सिर्फ कंटेंट के बेसिस पे, और लाखों रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर रही है। पर ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई रैंडम टेक्स्ट डाल दिया, उन्होंने जो भी टेक्स्ट डाला है उस टेक्स्ट को बहुत सोच समझ कर डाला है, उसको उन्होंने सीखा है। और हम लोग भी अपस्किल के अंदर में आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं
इसीलिए अगर आपको ये सारी चीज़ें सीखनी है ई कॉमर्स के अंदर में क्या होता है क्या नहीं होता है, तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो और सीख सकते हो कि किस तरह से सही तरीके से ई कॉमर्स को किया जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप जब कमेंट करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और भी बेहतर वीडियो बनाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए। थैंक यू वेरी मच।